हेलो एवरीवन। ट्रेंडिंग एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनु झा है और मैं आपको सीटेट और एस्टेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी अर्थात हिंदी का शिक्षा शास्त्र पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि आज ये हमारा पहला दिन है, इसलिए मैं आज आपको हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस डिस्कस करूँगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि यह कितने अंकों के आते हैं और कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी भाषा शास्त्र में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न आते हैं हिंदी पेडागोजी में? तो 30 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 1 अंक का। तो इससे आपका यह क्लियर हो गया होगा कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के होंगे। ठीक है। अब हम हिंदी भाषा शास्त्र को पढ़ेंगे कैसे? तो हिंदी का भाषा शास्त्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। तो हम इसकी जब भी स्टडी करेंगे तो कितने भागों में करेंगे? 2 भागों में करेंगे। ठीक है। कितने भागों में करेंगे? 2 भागों में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस हिंदी भाषा शास्त्र में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के पूछे जाएंगे? 30 अंक के पूछे जाएंगे। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ देख लेते हैं कि पहले भाग में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और यह कितने अंक के होते हैं। ठीक है। जो हमारा पहला भाग है वो कितने नंबरों का आएगा? वो 15 नंबर का आएगा। कितने अंक का आएगा? 15 अंक का आएगा। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा आपतित गद्यांश। क्या पूछा जाएगा? आपतित गद्यांश या अनुच्छेद पूछ सकते हैं। ठीक है। पहले पार्ट में आपसे क्या पूछ सकते हैं? या तो आपतित गद्यांश पूछ लिया जाएगा या फिर अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा। ठीक है। पार्ट में हाँ पूछेंगे एक ही। ठीक है ना। या तो अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर आपतित गद्यांश पूछ लिया जाएगा। ये गद्यांश कई प्रकार के हो सकते हैं। साहित्यिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकते हैं अथवा तर्कमूलक हो सकते हैं, या इनसे भी अलग करके आपसे कुछ पूछा जा सकता है। पर आपको पता होना चाहिए ये जो एक अनुच्छेद या एक गद्यांश आएगा इसमें कितने प्रश्न बनेंगे? इसमें 9 प्रश्न बनेंगे। और आपको ये पता चली गया था कि ये सारे प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर के होंगे। तो 9 प्रश्न यानी कि 9 नंबर। ठीक है। यहां तक आप सबका क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न भाग 1 में क्या आएगा। तो दूसरा प्रश्न भाग 1 में आएगा कविता। ठीक है। कोई एक कविता आएगी। उस कविता में आपसे क्या पूछा जा सकता है? उस कविता में आपसे पूछा जा सकता है बोधात्मकता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इससे पूछे जा सकते हैं आपसे प्रश्न। ये जो एक कविता आएंगे उसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे? 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो 6 क्वेश्चन बनेंगे। अनुच्छेद या आपतित गद्यांश में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 9 क्वेश्चन आएंगे। और कविता में से आ गए 6 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 15। तो आपका क्लियर हुआ भाग 1 में कैसे 15 अंकों के आएंगे प्रश्न। आशा करती हूँ आपको इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है भाग 1 में और किस तरीके से आप 15 अंक ला सकते हैं। तो चलिए हम भाग 2 देख लेते हैं कि भाग 2 में हमें हिंदी का शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है। भाग 2 इसमें भाषा के शिक्षा शास्त्र के बारे में होता है। भाग 2 में क्या होता है? भाषा के शिक्षा शास्त्र के बारे में होता है। ठीक है। इसे अगर हम सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं? इसे हम सरल भाषा में बोल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? भाषा विकास के अध्ययन कला। क्या बोल सकते हैं? भाषा विकास की अध्ययन कला। ठीक है। इस भाग में कितने प्रश्न आते हैं? तो इस भाग में प्रश्न भी पूछे जाते हैं 15। ठीक है। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 15।
तो भाग 1 से 15 प्रश्न, भाग 2 से 15 प्रश्न, टोटल आपको ये समझ में आ गया होगा 30 प्रश्न। सभी प्रश्न एक एक अंक के होते हैं, तो देख लीजिए कि सभी में समानता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना होगा। देख लेते हैं कि इस भाग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो इस भाग को मुख्यतः, गलत हो गया, थोड़ा ये आगे निकल गया था स्लाइड, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो देखते हैं, हम आगे जानते हैं कि भाग 2 में कितने भाग पार्टों में बांटा गया है। भाग 2 को 9 रूप में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 9 भाग में, 9 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको कितने टॉपिक्स में पढ़ना है? 9 टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं ये 9 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है अधिगमन और अर्जन। क्या है? अधिगम और अर्जन। इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, राइटर के सिद्धांत पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंट पूछ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे पाठ विस्तार से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। दूसरा है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। इसमें राइटर के सिद्धांत दे दिए जाएंगे, यानी शिक्षा शास्त्रों के सिद्धांत दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जा सकता है कि यह सिद्धांत किसने बोला है, ये पूछ लिया जा सकता है। या सिद्धांत के नाम दे दिए जाते हैं और राइटर पूछ लिया जाएगा, या राइटर दे दिया जाएगा और सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा कि इनका कौन सा सिद्धांत है। इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पाठ 2 से बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा सुनने तथा बोलने की भूमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने और बोलने की भूमिका। इंग्लिश में इसे हम स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक है, सुनने को लिसनिंग और बोलने को स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, इससे बहुत महत्वपूर्ण है ये पाठ, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सुनने में क्या दोष होते हैं ये बन सकते हैं, बोलने में दोष क्या हो सकते हैं, कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, ये इस टाइप के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौखिक तथा लिखित रूप से व्याकरण का महत्व। मौखिक तथा लिखित रूप में व्याकरण का महत्व। ठीक है, तो व्याकरण हम शुरू से ही जानते हैं, शुद्ध लिखना और बोलना हमें क्या कौन सिखाता है? शुद्ध लिखना और बोलना हमें व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण का महत्व लिखित रूप में क्या है, हमें किस तरीके से उच्चारण शुद्ध करने चाहिए, ये सब हम इसमें प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियां अथवा विकार। ठीक है, इसमें आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर हम किसी जगह से, जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी भाषा हम बोलते हैं, ठीक है, कोई बोली बोलते हैं, तो उसमें हमें किन परेशानियों का, अगर हम उसको लेके हम कक्षा में जाते हैं तो उन बच्चों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या उन्हें मातृभाषा आती है तो मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने में क्या दिक्कतें होती है उन्हें, बहुभाषा से कोई प्रश्न बन जाएंगे, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है आपका भाषा कौशल। भाषा कौशल 2 ही इस पॉइंट्स पे बनते हैं, एक श्रवण कौशल और एक पठन कौशल। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैम भाग 1 तो बहुत ही ईजी है लेकिन भाग 2 में तो इतने प्रश्न बन रहे, तो इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि मैं इन सारी टॉपिकों पे पर्सनल टॉपिक्स पे बनाऊँगी, पर्सनल टॉपिक बनाऊँगी और आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना। तो इसमें पूछ लेंगे कि बोलने के लिए बोलने का मूल्यांकन क्या है, सुनने के लिए मूल्यांकन को किस तरीके से देख सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ। ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें आपसे पूछ लिए जाएंगे कि अध्यापन अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है हमें। ठीक है, इस टाइप के नमूने से क्या लाभ होता है,
मैप से क्या लाभ होता है, इस टाइप के क्यों आवश्यकता, पुस्तक की क्यों आवश्यकता होती है, कक्षा आखिर क्यों हम पुस्तक पढ़ें, कक्षा इस ये तरीके के आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है उपचारात्मक अध्यापन। इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है जो दोष है, किसी को बोलने में दोष होता है तो हम उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। अगर माँ बाप को लगता है कि बच्चा हमारा शुद्ध तरीके से उच्चारण नहीं कर सकता तो उसे कैसे कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टरों से। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, परंतु तब भी आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत या परेशानी हो रखी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।